हाँ, आप लोग हेडिंग डालिएगा और हेडिंग का नाम है बेटा कि हम लोग जो अल्कोहल पढ़े थे, मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, जिसको हम लोग बोला करते थे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, उन तीनों अल्कोहल को हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, जो आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे 100% मान के चलो। आज तक मैं हर बार एग्जाम में देखा हूँ ये क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले हैं 12th क्लास के अंदर में। तो बेटा CGBSE के लिए सबसे फेमस क्वेश्चंस उन लोग यहाँ से उठाते हैं, एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है यहाँ से। तो आप लोग लिखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में विभिन्नता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। जिन्होंने क्लास मिस करी उनकी तो बहुत सारा चीज़ मिस हो जाएगा, और जिन्होंने करी वो समझ जाओ, बस आपके काम तो आना ही है। तो बेटा देखो, पहला मेथड है कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 मेथड आपको बताने वाला हूं। पहला ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा विक्टर मेयर और लास्ट में लुकास टेस्ट। 3 मेथड है, 3 मेथड के द्वारा हम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स ये, भाई आपको अल्कोहल तो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, आपको देख के कैसे पता चलेगा। 3 कंटेनर ले लूँ मैं, 1 2 3, इन तीनों कंटेनर के अंदर में मैं क्या कर देता हूँ, एक में रख दो 1 डिग्री, दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री। आप देख के कैसे बता पाओगे कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री वाला है, कौन सा 2 डिग्री वाला है या कौन सा 3 डिग्री वाला है। तो इसी को हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर मुझे 3 कंटेनर के अंदर में अलग अलग अल्कोहल दे दिए जाते हैं तो उनको हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखो कैसे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड। नंबर 1 लिखो, ऑक्सीडेशन मेथड। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में ऑक्सीकरण विधि भी लिख रहा हूँ। इस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी 3 डिग्री अल्कोहल को, मतलब तीनों डिग्री अल्कोहल को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन से, देखें कैसे। पहली बात, हमको ऑक्सीडेशन कराने का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ना जुड़े लेकिन वहां से हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ बस आपको मैंने बता के रख दिया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से दोनों साथ साथ हो, मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है। तो इस मेथड को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन कराने वाले जो भी रिएजेंट होते हैं, जो भी रिएजेंट यूज होते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा और हमेशा किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और उन रिएजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही तो बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ के नाम लिखना पसंद कर रहा हूं, उसे याद रख लीजिएगा। जैसे मैं पिछले क्लासेस के अंदर में कुछ रिएक्शंस के नाम लिखा था और कितने रिएक्शन क्या क्या काम करता है वही मैं लिखवा दिया था। यहीं पर हम लोग ऑक्सीडेशंस को लिखने वाले हैं। जैसे इनके अंदर में ऑक्सीडेशन हो सकता है H2SO4, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है, मतलब ऑक्सीजन देने का काम करता है। दूसरा ये भी
भी हो सकता है K2Cr2O7, तीसरा ये भी हो सकता है KMnO4, और आपके बुक्स के अंदर में H2O2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कितने ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो तो बाद की बात है, बट फिलहाल में आप इतना जान के रखिए कि अगर मैं इनमें से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना चाहूँ तो तीनों में से किसी भी इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम कुछ इस तरह से लिख दिए हैं। अच्छा, आप बोलोगे क्या इतना ही होते हैं? नहीं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, बट मैंने कुछ के ऑक्सीडेशन नाम लिखे जो आपके बुक्स के अंदर में है, नहीं तो लिस्ट तो बहुत बड़ी पड़ी हुई है। तो पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर आपको लिखवाता हूँ कि इनके द्वारा हम ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे। हाँ, देखो क्या करने वाले हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लिखने वाले हैं। देखो बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल तो मैंने आपको बता के रखा था कि जिस sp3 कार्बन पर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, अगर उसके बगल में एक R प्रेजेंट हो, मतलब एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? तो आप बोलोगे 100% 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसको क्या करो, आप ऑक्सीडेशन करा दो। किसकी प्रेजेंस में? आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले सकते हो। मैं यहां बस O लिख दे रहा हूं। O का सिंपल मतलब है ऑक्सीडेशन। अच्छा, आपको क्या बताया था बेटा, ये ऑक्सीडेशन को हम इस O को क्या बोलते हैं? न्यूली ऑक्सीजन बोला जाता है। ये किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा आया होगा। ये हो सकता है H2SO4 हो। अगर आपको नहीं है तो आप क्या लिख दो, यहां पर H2SO4 लिख दो, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब देखो, अगर मैं 1 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हूं तो यहां पर क्या होने वाला होगा? बहुत अच्छी चीजें हैं। तो देखो क्या करते हैं बेटा, या तो इसमें हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे या ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। तो देखो यहां पास एक ऑक्सीजन तो है, यहां से आप क्या करो, एक H को पकड़ो और यहां से H को पकड़ो, और ये वाला ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो मेरे को तो ये समझ में आ गया कि जैसे मैंने H2SO4 की प्रेजेंस में इस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो H2O बाहर निकल चुका है। अब यहां पास बचा क्या होगा? R, यहां पास H। अब ध्यान से देखो, यहां पास एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो यहां पर नया बॉन्ड बनाया जा सकता है क्या? तो क्या बन जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे लिख लो, यहां पर लिखो H। मैंने क्या बोला बेटा कि आप इस H को पकड़ो और इस H को पकड़ो, यहां से ऑक्सीजन पकड़ो, क्योंकि H2SO4 क्या देता है? एक ऑक्सीजन देता है। तो ये H और ये H कितने होंगे? 2H, और यहां पर ऑक्सीजन 2 H2O बन के बाहर निकल जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब आप देखेंगे यहां पर तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। डबल बॉन्ड बना सकते हैं क्या? तो मतलब यहां पर क्या बन चुका है? ये एल्डिहाइड बन चुका है। तो पहली बात हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट। रुको और देखो, रुको अभी अगर जिनको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो, सब ट्रिक्स देखें कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड में। R, यहाँ पर लिखो H, यहाँ पर H, और यहाँ पर लिखो OH। इसको क्या कराना बेटा? यहाँ पर लिख दिया O, और O के बगल में क्या लिख दे रहा हूँ मैं? H2SO4। देखना ये स्लैश है, या तो आप O लिखो या तो H2SO4 लिखो, दोनों का मतलब वही है, क्योंकि ये कितना ऑक्सीजन देता है? 1। और अगर आप लिखते हो यहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो, मैं भूल गया यहाँ पर, तो आप क्या लिख लेना? यहाँ पर एजेंट लिख लेना। ठीक है, देखो बेटा अब क्या करने वाले हैं, जुगाड़। देखो हम लोग पास जुगाड़ चाहिए, इंडियन पब्लिक हैं तो जुगाड़ तो होना ही चाहिए। हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगर ये इस पे नेगेटिव है तो इसे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा? क्या कर सकते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत करो। मैं आपको सिंपल तरीका बताया, यहाँ से H पकड़ो, यहाँ से वो पकड़ो, डबल बॉन्ड बना डालो, तो वही तरीका होगा। इस ट्रिक से शायद सॉल्व ना हो पाए। ओके, मैटर तब क्या लिख सकते हैं बेटा? पहली बात तो हमको ये समझ में आया, तो स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, देखो मैं कैसे लिखता हूं प्रेजेंस, बहुत वाले समझ गए जो मेरे से पढ़े हुए हैं। जब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। पहली पॉइंट,
अब इसे आप कॉपी करो। दूसरी बात आपको समझाने वाला हूँ कि 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप इसे जरूर कॉपी कर लो एक बार। अब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल करा के देखते हैं कि उसमें H2SO4 के साथ क्या बनने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पास H2SO4 ऐसे लिख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल R, यहाँ पास लिखेंगे H और यहाँ पास बन जाएगा OH। ठीक है, इसको क्या करा रहा हूँ बेटा, मुझे ऑक्सीडेशन कराना है। आप चाहो तो यहाँ पास H2SO4 लिख सकते हैं। अब चाहो तो नीचे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पास 2 ही चीज लिख रहा हूँ। और जैसे हमने पिछले बार किया हुआ था कि आपको क्या करना है, यहाँ से X पकड़ना है, यहाँ से OH पकड़ना है, यहाँ से O पकड़ना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर कर देंगे। अब देखो कहाँ कहाँ पास के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक कार्बन के। तो जहां पास बॉन्ड बना हुआ है, जहां पास बॉन्ड टूटा हुआ था, क्या हम वहां पास बॉन्ड बना सकते हैं? तो देखो यहाँ पास क्या बना हुआ है, मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि ये कीटोन है और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट में ऐसे बोल सकता हूं कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल H2SO4 की प्रेजेंस में कीटोन देता है। तो पहली बात तो ये हमको समझ में आ गया कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराना पड़ेगा। आप इसे कॉपी कर लो, चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं आराम से बना सकता हूं। क्या करूंगा, अगर इसे कॉपी तो कर लिए होगे, यहाँ पास क्या लिखोगे बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल को, बाकी तो सेम रहेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, कीटोन बनते हैं। बस इसे आप कॉपी कर लो, बस ये काम हो गया अपना। घर घर की कहानी लिख डालो इसे। देखो कैसे 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां पास ये ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। पहली बात, इजीली नहीं होता है या किसी किसी बुक्स के अंदर में रिएक्शंस नहीं होता, ऐसे भी लिख देता। बट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। रीजन मैं बताऊंगा क्यों क्यों इसके पीछे रीजन है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल लेस रिएक्टिव होता है, उसका ऑक्सीडेशन कराना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको इसको ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो K2Cr2O7 हो सकता है या फिर KMnO4 हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना। लेकिन अगर मैं इनमें से बोलूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है तो वो होता है K2Cr2O7। और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराने चलूं कुछ इस तरह से, यहाँ पर OH, तो मुझे H2SO4 की प्रेजेंस में तो रिएक्शंस नहीं होगा। इसलिए किसी बुक्स के अंदर में देखना लिखा भी मिल जाएगा कि यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करता, 100% करता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज K2Cr2O7। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप बोलोगे ये होता क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब ज्यादा अमाउंट में कर सकता है, जल्दी कर सकता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जल्दी ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो इसीलिए हम लोग H2SO4 में जब भी आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो नहीं लिखा, सेकंड ईयर के बुक्स में ही लिखा हुआ है, लेकिन 12वीं के बुक्स में पता नहीं कहाँ लिखा, मुझे पता नहीं है, पर आप देख लेना K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हो सकता है। तो ये होगा कैसे, लेकिन एक कंडीशंस और है कि इसको एसिडिक मीडियम में कराना पड़ता है, मतलब यहाँ पर H+ लेना पड़ेगा। तो देखो मैं R को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ CH3 के साथ, ठीक है, CH3 के साथ रिप्लेस कर दे रहा हूं और यहां पर मैं एक H+ भी लिख दे रहा हूं। तो जैसे हम लोग यहां पर H+ करते हैं तो होता क्या बेटा, CH3 को स्टाइल मारने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा H, यहां पर H और यहां पर H। पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन कराना पॉसिबल है पर बहुत धीरे होगा रिएक्शन। तो आप यहां से H पकड़ो, यहां से O पकड़ो, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कल ही सिखा के रखा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर R, यहाँ पर R और यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप क्या काम करो, मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कॉपी तो नहीं किए, इसको थोड़ा स्टाइल बना के लिख लो, जो मैं कल लिखा था आपको तुरंत समझ में आ जाने वाला होगा। यहाँ पर लिखो R, यहाँ पर लिखो R, OH को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और CH3 को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ।
तो अब देखो मैं कल ऐसे ही करा के रखा था, आप यहाँ बस क्या करोगे, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दोगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा रहे हो। और यहाँ पर हमने H प्लस भी लिया हुआ है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो हमको पता है। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगर इसको ऑक्सीडेशन आगे कराऊं, पहले से आप कॉपी करो, मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ा, तब जाके ये कीटोन बनता है। सर आपकी ना वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, अब मेरी आवाज क्लियर आया होगा। अरे बेटा सॉरी, माफ करो। हाँ मैं क्या बोल रहा था बेटा, पहली बात ऐसे बता के रखा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में होता नहीं है, इसकी प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहली बार जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। तो पहले H की प्रेजेंस में तो ये क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। अब एल्कीन को अगर मैं आगे ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो क्या होगा, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले से आप कॉपी करो ताकि मुझे स्पेस बन जाए थोड़ा सा और मैं रफ करके लिख सकूँ उसे। चलो देखते हैं, मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अरे हाँ बेटा, क्या करना है देखो ध्यान से, इसको रफ कर लेता हूँ मैं थोड़ा ना, इतना मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक्स है थोड़ा सा। देखो क्या करना है, यहाँ पर हम इसको अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्ट होने वाला 2 मोल ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। और 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से R, यहाँ पर बन जाएगा कीटोन और बाहर निकलता है HCOOH। बस जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों को होने लगती है प्रॉब्लम्स। कैसे समझते हैं, देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड दिखाई दे रहा होगा और एक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कीटोन दिखाई दे रहा है। अब ये बना कैसे होगा तो समझते हैं। पहले इस बॉन्ड को आप ब्रेक कराओगे तो देख लो यहाँ पर एक H है, एक C है और यहाँ पर H है। कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन बोला था ना, यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन है। तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर यूज हो गया और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं कार्बन वाले, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अब इसको मैं अगर ऑक्सीडेशन कराता हूँ, अगर जाके आगे करके देखते हैं ना, तो जाके क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कंजर्ट है, कैसे समझाते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा क्या करने वाले हैं, इसको देखना, ये वाली। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम से आपके बुक्स में थोड़ा सा एरर है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं RCOH। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करा देता हूँ तो बेटा यहाँ पर होता है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। बट इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कि ये क्या है। तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। इंसर्ट करना मतलब समझते हैं, इंसर्ट का मतलब होता है किसी 2 एटम के बीच में एडजस्ट हो जाना। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं क्लासेस के अंदर में, क्या करते हैं, बेंच 3 लेता है लेकिन कितने लोग बैठ जाते हैं, 4, तो वहाँ एडजस्ट होते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर इंसर्ट होता क्या बेटा, जो ऑक्सीजन है इसके बीच में आके इंसर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, HO। देखो H और O के बीच में, H और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है और ये क्या बना लेता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे केवल इतना पता चल रहा है कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराया था तो एल्डिहाइड मिला था, 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन देता है और 3 डिग्री अल्कोहल एसिड देता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या आप इसे एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 डिफरेंशिएशन है। लेकिन आपके बुक्स के अंदर में ये जरूर के रखा होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। इस बात को मैं ही मानता हूं, तो आप इसे कॉपी कर लो। तो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो मैं आपको सिखा दिया हूं। तो देखो
नंबर 2 लिखते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे, मैं सेंटर में लिखता हूं नंबर 2 विक्टर मेयर मेथड। देखो क्या करते हैं, ये भी बहुत इजी सा मेथड है। विक्टर मेयर के मेथड के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसको हम लोग किसके बीच रिएक्शंस कराते हैं। अरे किसकी आवाज आ रही है? हैप्पी न्यू ईयर सर। आशीर्वाद, खुश रहो। जी सर, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, खाना खा लिए सर? हाँ जी, चलिए। तो ये प्रॉब्लम्स था, अब सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ बेटा, मैं क्या बता रहा था, विक्टर मेयर मेथड का सिंपल मतलब क्या था कि आप यहाँ पर लो 1 डिग्री अल्कोहल और इसको सबसे पहले क्या कराओ, आप HI के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, फास्फोरस की प्रेजेंस में। एक मिनट यार, हाँ जी, चलिए देखो क्या करना बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मूले तो पता चल रहा होगा कि ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है और इस 1 डिग्री अल्कोहल को आप सबसे पहले क्या कराओ, यहाँ पर फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, इसको हम चाहे तो ऐसे लिखेंगे फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में। आपके बुक्स में इसको I2 लिखा हुआ है, ये I2 नहीं होना चाहिए, HI होना चाहिए। इसको मैंने सर्च करी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, H पकड़ो और यहाँ से O पकड़ो, OH पकड़ो, क्या बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से -H2O बन के बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये H, यहाँ पर H और यहाँ पर बन जाएगा I, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शंस कराते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसे हम AgI के साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ये AgNO2। तो यहाँ से AgI बन के बाहर निकल जाएगा, क्या, पहले सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं जिसको। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि जो एल्किल हैलाइड बना हुआ था उस एल्किल हैलाइड को AgNO2 के साथ रिएक्शंस कराया, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा R, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NO2। अब इस HNO2 को अगेन हम लोग रिएक्शंस कराने वाले हैं किसके साथ, HONOH, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं NOH, लेकिन मेरे पास इस पे शायद स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे तो आना तो चाहिए लेकिन वैसे शायद आ रहा है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्या आते हैं, इसको NOH के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराना है, NOH के साथ रिएक्शंस कराना है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, NO3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक मिनट ना गड़बड़ हो गया कुछ लग रहा है। यहाँ तक तो मैंने सही किया है, NO2 के साथ रिएक्शंस कराना है तो NOH बचेगा। एक मिनट हो गया, अच्छा यहाँ पास HNO3 होना चाहिए यार, देख ले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या करना है, हाँ HNO2 होगा बेटा, ये HNO2 सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या करना है, HNO2 के साथ रिएक्शंस कराना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा स्टाइल मारने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे, स्क्रीन पे तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा OH और यहाँ पर से लिख दूंगा NO2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर आप ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ से H2O बन के क्या बाहर निकल जाएगा मेरे ख्याल से और NOH बचेगा। ओहो नहीं, यहाँ पर ऐसे होगा ना, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना HNO2 को, देखो एक H और ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ये हो गया, तो नाइट्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए बहुत स्टाइलिश है, यहाँ से एक H निकालेंगे, यहाँ से भी एक H निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं O, तो क्या बाहर निकल जाएगा, दैट इज H2O बाहर निकल जाएगा। और जैसे H2O बाहर निकालोगे, देखो कार्बन कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा N, यहाँ पर क्या बचा होगा NOH और यहाँ पर है NO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और अगर मैं इसको नाइट्रोलिक एसिड को, मैं नीचे देखता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, हम इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर मैं नीचे KOH के साथ रिएक्शंस करा दिया तो ये देता है रेड कलर,
ठीक है, तो ये पता चल गया बेटा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो रेड कलर देगा, अगर दूसरा कोई अल्कोहल होंगे तो इस कलर का नहीं देने वाला है, रेड कलर। तो आप एज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विक्टर मेयर मेथड में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI के रिएक्शंस कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो पहले ये एल्किल आयोडाइड देता है, जिसको हम AgNO2 के साथ रिएक्शन कराने पर ये कुछ इस तरह से बनाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एल्किल नाइट्रेट। और इसकिल नाइट्रेट को HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है। इस नाइट्रोलिक एसिड को, अच्छा नाम पता नहीं चल रहा होगा, इसको ना अगले बार मैं ऐसे से लिखने वाला हूँ। ये जो मैं लिखा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। तो ये नाइट्रोलिक एसिड क्या करता है, इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर मैं KOH या इसको एल्कलाइन क्षार भी बोला जाता है, क्षार के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये रेड कलर देता है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जान सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शंस में किसी को प्रॉब्लम्स? हाँ, अरे यार लेकिन हाँ ये कब लॉक है वैसे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास बच्चों को अनलॉक करता हूँ ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सके वो। हाँ बेटा, मैंने सबको अनलॉक कर दिया। सर एक बार और बताऊँ? ठीक है, चलो देखो क्या किया हूँ, एक बार कॉपी कर लो, पहले तो एक बार कॉपी कर लो आप, अगर कॉपी हो गया हो तो बता सकते हो। हाँ हो गया ना, चलो ठीक है। हाँ तो देखो मैं क्या बोला बेटा, इसको ना ऐसे से बनाता हूँ। ठीक है, कौन सा बनाऊँ, 1 डिग्री या 2 डिग्री, किसको बताऊँ बताओ? 2 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे बोल देते हैं मैं वही करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है। आपके घर वाले सुन जाते होंगे ना ऐसे, ये कौन सा न्यू डायलॉग हो गया बोल देते होंगे। चलो ठीक है, क्या बेटा 2 डिग्री अल्कोहल ऐसे बनाया था मेरे बच्चों, ऐसे ये R रहता है, यहाँ पास H रहता है और यहाँ पास OH रहता है। सबसे पहले रिएक्शंस मैंने किसके साथ कराई थी, फास्फोरस या फिर HI। तो यहाँ पास लिखते हैं P या, और यहाँ पास लिखते हैं HI, या ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे करके HI और यहाँ पास फास्फोरस, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो पहली बात मुझे H2O बाहर निकलता हुआ दिखाई दे देगा, यहाँ पास OH पकड़ोगे, यहाँ से H क्या बाहर निकल जाएगा मेरे दोस्त, H2O। तो क्या बनेगा, यहाँ पास R, यहाँ पास हो जाएगा H और यहाँ पास क्या बन जाएगा, आयोडीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर जुगाड़ खोजना चाहो तो जुगाड़ भी है। कैसे, OH पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। इसको तो बच्चा जानता होगा कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है, उल्टा सीधा चपका डालोगे यही आंसर आने वाला होगा। दूसरा नेक्स्ट रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले बेटा, नेक्स्ट इसको हम लोग रिएक्शंस कराएंगे AgNO2 के साथ, Ag यहाँ प्लस NO2 के साथ। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से AgI बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर से AgI को बाहर निकाल दिया और ये क्या बन जाने वाला है, R, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर बन जाएगा NO2। नेक्स्ट स्टेप में इसको अब मैं किसके साथ रिएक्शंस कराऊंगा, HONO2 के साथ। इसको बोलते हैं क्या बोला जाता है, HNO2 HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना बेटा, देखो OH यहाँ पर है, H यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से H पकड़ो, यहाँ से OH, तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और NO2 यहाँ के जुड़ जाएगा, क्या NO जुड़ जाएगा, NO2 नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर R, लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, देखो N यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऐसे होगा और यहाँ पर है NO2। अब मैं अगर इसको KOH के साथ रिएक्शंस कराता हूँ तो ये ब्लू कलर देता है। अब मुझे बता दो कि आपको कहीं पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। हाँ जी, अब बताओ क्या मैं आपको समझा पाया? यस सर। हाँ जी, चलो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। देखो इतने टाइम में केवल 2 ही हो पाया है। मैं ऑर्गेनिक बहुत स्पीड पढ़ाता हूँ ऐसे कहते हैं लोग, क्योंकि मुझे आता कम है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अब देखते हैं कैसे। तो लिखते हैं
हाँ तो मेरी बच्ची देखो क्या करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल R, यहाँ पर R, और यहाँ पर लेते हैं OH। यहाँ पर लिख दूंगा 3 डिग्री अल्कोहल, और इस 3 डिग्री अल्कोहल को मैं किसके साथ रिएक्शंस कराऊंगा? इसको तो सबसे पहले हम ले लेते थे यहाँ पर HI या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पर तो वही बात होने वाला है, -H2O बाहर निकलेगा, I आके जुड़ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा R, यहाँ पर R और यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं, चाहो तो नाम लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल हाइलाइड। ये कौन सा हाईलाइट होगा? 3 डिग्री हाईलाइट होने वाला है, बट मैं इसको हाईलाइट लिख दिया हूँ। चाहो तो यहाँ पर 3 डिग्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं बेटा? इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ में, और AgNO2 के साथ बाहर करेंगे तो AgI तो बाहर निकल जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -AgI, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से R, यहाँ पर R, और यहाँ पर बन जाएगा NO2। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं अगर इसको HONO के साथ रिएक्शंस कराऊं, जिसको हम लोग क्या लिखे थे? इसको हमने लिखा था HNO2 नाइट्राइट, हाइड्रोजन नाइट्राइट बोल सकते हैं। इसको जब मैं रिएक्शंस कराता हूं तो यहाँ पर रिएक्शंस होता ही नहीं है, और अगर यहाँ कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो इसको मैं KOH के साथ रिएक्शंस नहीं करा सकता। अगर मैं KOH के साथ रिएक्शंस नहीं कराऊंगा तो यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलेगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट इज नो कलर। ओके, तो बेटा पता क्या चला कि 3 डिग्री अल्कोहल का विक्टर मेयर मेथड के द्वारा कोई कलर नहीं देते हैं। हिंदी में कहूँ तो कोई नहीं, इंग्लिश में कहूँ तो नो कलर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो चुका है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपका डिफ्रेंशिएट करने का मेथड था जो मैं आपको बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड, दैट इज लुकास टेस्ट। इसको भी मैं क्या करूं, इधर ही कर देता हूं, ऐसे नहीं कराता हूं। हाँ, यहाँ पर लिखता हूं लुकास टेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? लुकास परीक्षण। तो देखो क्या करना है, इसको भी 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ कर सकते हैं। पहली बात, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो होता क्या है कि लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर में आते हैं आपके ऑर्गेनिक में। तो बेटा याद रखिएगा, HCl प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग लुकास टेस्ट बोलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि HCl प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के द्वारा, मतलब इस लुकास रिएजेंट के द्वारा हम लोग अभी कैसे एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को। देखो क्या होने वाला है, बहुत इजी सा मेथड है। 1 डिग्री यहाँ पर ले लेता हूँ R, यहाँ पर ले लेता हूँ H, ये हो जाएगा H, और ये अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इसको तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, और इस 1 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराओ, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर तो पता चल रहा होगा, बच्चा जान रहा होगा, यहाँ पर OH निकलेगा, यहाँ से H, मतलब कि -H2O, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्किल हाइलाइड। अरे सॉरी, यहाँ पास H है, यहाँ पास H है, यहाँ पास H है, और यहाँ पास क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बना। लेकिन ये रिएक्शंस एक्चुअल में आगे देखते हैं। दूसरे बात यहाँ पास करते हैं, यहाँ पास H, यहाँ पास हो जाएगा एक R जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ OH। सब में सेम रिएक्शंस होते हैं, लेकिन रिएक्शंस की रेट में बस डिफरेंशिएट आता है, अलग अलग होते हैं। कैसे, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से भी आप OH पकड़ोगे, यहाँ से H पकड़ोगे, क्या बाहर निकाल डालोगे? H2Cl आके जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाने वाला होगा R, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल क्या देने वाला है। तीनों तो सेम ही देने वाले हैं, लेकिन बस थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पास R, सॉरी बोल गया बेटा, यहाँ पास R, यहाँ पास OH, यहाँ पास HCl के साथ रिएक्शंस कराओगे तो ZnCl2, और यहाँ पर से -H2O बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं तीनों की रेट को बोलूं, अगर पहले वाले रेट को K1 बोलता हूं, दूसरे के लिए K2 बोलता हूं, तीसरे के लिए K3 बोलता हूं, पहले से कॉपी कर लो, फिर आपको बताता हूं कि इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जब हम ZnCl2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं
तो पहले यहाँ समझते हैं 3 डिग्री से। 3 डिग्री अल्कोहल को जैसे Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तुरंत के तुरंत ये प्रिसिपिटेट दे देता है और छेप बना देता है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद बनाता है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये जो रिएक्शन है 1 डिग्री अल्कोहल ये पीपीटी नहीं देता है। तो यहाँ पास पीपीटी लिखोगे लेकिन क्रॉस कर देना, मतलब क्या कि ये अवक्षेप बनाता ही नहीं है, क्योंकि ये अवक्षेप है जाके नीचे तली बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन इस 2 डिग्री अल्कोहल में पीपीटी बनते जरूर हैं, लेकिन कब बनते हैं? 5 मिनट बाद। यहाँ पास लिख सकते हैं कि पीपीटी फॉर्म, इसको पावर प्रेजेंटेशन मत बोल देना ना, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पास काले को पीपीटी फॉर्म जरूर होते हैं लेकिन आफ्टर 5 मिनट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और ये हमारा भाई साहब जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल एकदम फास्ट दे देते हैं, फास्ट पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। तो बस यही आपको याद होने चाहिए कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो पीपीटी नहीं देता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी देर बाद देता है और 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत फॉर्म कर देता है। तो आप इस तरह से भी इसको पहचान सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे हम पहचान सकते हैं, मतलब कैसे जान सकते हैं। तो ये एक मेथड था जो मैंने आपको बता कर रख दिया है, लेकिन इसके अंदर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आगे आपको दोबारा